2 दिन पहले हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने अपने ही क्षेत्र के इलाही नगर में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ बेतुका बयान दिया था, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ने लगा। आज कांग्रेस कार्यालय में अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष हुसैन खान ने इस बयान का विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हटिया के भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं देश में और झारखंड में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ उनका ये बयान था। ऐसे में हुसैन खान ने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से थाना में मामला दर्ज किया जाएगा और नवीन जायसवाल के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला जाएगा। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस बयान के बाद कांग्रेस के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हुसैन खान, चलिए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, आज मैं रांची महानगर अल्पसंख्यक का महानगर अध्यक्ष होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते मैंने आज आप लोगों को, प्रेस वाले लोगों को आमंत्रित किया है। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे हैं। हमारे एक विधायक हैं हटिया के, जो कि उन्होंने कुछ ऐसा अपशब्द मुसलमानों के खिलाफ जो किया है, बोला है, उसके खिलाफ में उनको जवाब देने के लिए हमने ये आप लोगों को आमंत्रित किया है। जिस तरह से अगर वो विधायक हैं, हटिया विधानसभा के विधायक है माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी, उनको लगता है कि अगर वो मुसलमानों को कुछ गलत बोल रहे हैं या मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल रहे हैं या रोहिंग्या मुसलमान बोल रहे हैं, तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी तुच्छ बातें जो एक विधायक अगर कर रहा है तो ये बहुत निंदनीय है और इसकी कड़े शब्द में हम निंदा करते हैं। जो विधायक, एक समय था जिस समय मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नवीन जी, आप ये बताइए कि पहले आप कहाँ के हैं, ये हमको जानना है। आप पहले बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी में चुनाव लड़के जीत के आते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं आंसू में, फिर आपको बीजेपी गोद ले लेती है। तो हमको ये जानना है कि बीजेपी आपको गोद जब लिया तो आप कहाँ के हैं, आप पहले अपने को डिसाइड कीजिए और किसी मुसलमान को, किसी विशेष धर्म को टारगेट मत कीजिए। और टारगेट अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप उसकी जांच और पड़ताल करके और सही तरीका से उसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे आपने किसी को रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान कर दिया। इलाही नगर के जो वहाँ मुसलमान रहते हैं, मैं भी उसी के पास वहीं पर रहता हूँ, मैं भी रहता हूँ। तो जो जिस समय विधायक बनना था उनको, तो उस समय तो इलाही नगर, दीपा टोली, बुंदाग के जितने भी मुसलमान इलाके है, हर मुंह में जो भी हटिया विधानसभा में आते हैं, एक एक घर में जाके विधायक जी आप जो है हाथ फैला के भीख मांगते थे कि हमको वोट दे दीजिए। और आपको मुसलमानों ने वोट दिया तब आप विधायक बने। और आज आप कहते हैं कि मुसलमान बांग्लादेशी है। उस समय मुसलमान बांग्लादेशी नहीं था जिस समय वोट आप मांग रहे थे, जिस समय आप वोट दे रहे थे। आपको मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, आपको अपना विधायक बनाया, और आज आप उसी जनता को, उसी मुसलमानों को आप रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी कहते हैं। मैं आपके माध्यम से नवीन जायसवाल जी को ये चैलेंज कर रहा हूं और मैं उनको ये बोल रहा हूं कि मैं उनके साथ चलूंगा। अगर आप वो चलते हैं इलाही नगर मेरे साथ तो मैं चलूंगा, और किसी भी एक घर से वो ऐसा कोई मुस्लिम निकाल दे कि जो बांग्लादेशी होगा। हम लोग 1932 खतियान की मांग करते हैं। पहले आप तो डिसाइड कर लीजिए कि आप तो अपना प्रूफ दे दीजिए कि आप झारखंड के हैं कि नहीं है, आप हिंदुस्तान के हैं कि नहीं है। आप कभी मरांडी जी के पर चले जाते हैं, कभी आंसू में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं। आने वाले दिन में पता चला कि आप अलग पार्टी बना लीजिएगा। तो ये जी हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? क्या लगता है कि असम को पैटर्न को झारखंड में लागू करना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। असम के जो पैटर्न है उसको लागू करना चाह रहे हैं? लागू वही करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से, क्योंकि अभी नवीन जायसवाल जी देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी का जो होश उड़ा हुआ है, वोट चोरी का जो मामला जो चल रहा था, जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से मामला उठाया और जिस तरह से बिहार में और पूरे देश में चर्चा हो रही है, जो दौरा हुआ और लोग और जनता जागरूक हुए, तो इसका असर उनको भी दिख रहा है। किस तरह से हम लोग, क्योंकि बीजेपी का मानना यही है सिर्फ, या और आरएसएस का, कि हम लोग धर्म की राजनीति करें, और वही वो कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं कर रहे थे।
लेकिन अब उनका भी सामने आ गया कि वो असल में धर्म की राजनीति करने वाले बीजेपी का उनमें भी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे ब्लड में कांग्रेस है, तो उसी तरह उनके बीजेपी का कांग्रेस ब्लड में घुस गया है। तो उनका आवाज निकल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ निकल रहा है, कुछ दिन के बाद एसटी जो है उनके आदिवासियों के खिलाफ निकलेगा। तो यही सब करेंगे। लेकिन विधायक जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं और आपको माफी मांगनी होगी। मैं पूरे इलाही नगर, पूरे हरमू, पूरा दीपाटोली, पूरे पुंदाग और रांची और पूरे झारखंड के मुसलमानों के साथ में मैं हुसैन खान अकेले खड़ा रहूंगा, जाना पड़ेगा तो मैं रहूंगा, लेकिन आपको और आपके लोगों बीजेपी वालों को ये मैं बात कहने नहीं दूंगा। आपको माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग आप पे एफआईआर करेंगे।